हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन डिजिटल चैनल। हमने याद करो लास्ट जो चैप्टर स्टार्ट किया था दैट वाज जर्नल। उसके ऊपर हमने बेसिक्स ऑफ जर्नल के बेसिक ट्रांजैक्शंस डिस्कस किए पहले वीडियो में, कुछ नंबर्स किए, रूल्स डिस्कस किए, फॉर्मेट वगैरह जर्नल क्या है, इन सारी बातों को किया पहले वीडियो में। सेकंड पार्ट में मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से जर्नल। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया सेम जर्नल इन ट्रेडिशनल और गोल्डन रूल के हिसाब से, यानी कि रियल पर्सन अमेरिकन के हिसाब से जर्नल। और चाहे वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो चाहे वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हो, दोनों में आंसर सेम आता है। आज हम आगे कुछ सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस की ओर, पहले हमने कवर किया था याद होगा बेसिक ट्रांजैक्शंस। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। ओके, सो देखो जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड रिटर्न्स। देखो बिजनेस में ये फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस है कि बहुत बार सामान जो हम खरीद के लाते हैं या हमने जो सामान कस्टमर को सेल किया उसमें से कुछ पार्ट बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव या बिकॉज ऑफ एनी रीजंस हमने एक्सेस सामान सप्लाई कर दिया हो या कुछ रीजन के कारण कुछ सामान हमारे पास कस्टमर वापस दे जाता है, और हम कभी कभी सप्लायर को भी सामान वापस करते हैं, रिटर्न्स करते हैं। बस एक चीज याद रखना, ये जितने भी रिटर्न्स होते हैं ये हमेशा ऑलवेज ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम रिटर्न्स करते हैं। अब जो रिटर्न्स होगा वो दो तरह का हो सकता है। एक को हम बोलते हैं परचेज रिटर्न, और जिसको हम पॉपुलरली बहुत बार रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस किया हमने, पहला पार्ट होगा रिटर्न्स का परचेज रिटर्न। क्या होता है डिटेल बताऊंगा, डोंट वरी, मेरे साथ साथ फटाफट नोट्स बनाते रहो ताकि तुम्हारा टॉपिक पूरा क्लियर होता रहे। सेकंड को हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, परचेजेस रिटर्न के बारे में। देखो इसका मतलब क्या होता है, मान लो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज आ जाते हैं। ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, और हमने एक सप्लायर से, ये मान लो हमारा सप्लायर है से, इसका नाम है मिंकी, ठीक है। इससे हमने सामान परचेज किया था कुछ, ठीक है। मान लो ये टोटल हमने गुड्स परचेज किया, लेकिन ये जो पार्ट है यानी कि सम पार्ट ऑफ द गुड्स, ये जो पार्ट है ये मान लेते हैं कि ये डिफेक्टिव था, किसी भी कारण से ये सामान यूज के लायक नहीं था, तो इसको हमने सामान को सप्लायर को वापस दे दिया, इसे वापस कर दिया। इसी को हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। आई होप मेरी बात समझ में आई, यस सर, ओके। तो हमने क्या समझा, व्हेन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इज रिटर्न टू सप्लायर, जब हमने सप्लायर को सामान वापस करते हैं ड्यू टू, हो सकता है डिफेक्टिव हो, एक्सेस आ गया हो, और ड्यू टू
एनी अदर रीजन, किसी भी कारण से अगर हमने सामान को वापस कर दिया, इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं क्या, परचेज रिटर्न। उम्मीद है समझ में आया? यस सर। अब देखो, जो हमारे पास परचेज रिटर्न हुआ, तो जब हमने सामान परचेज किया होगा, व्हेन गुड्स वेयर परचेज, जब हमने सामान को परचेज किया होगा, तो बताओ एंट्री क्या पास की होगी? तो हमने एंट्री पास की थी, याद है ना, हमने डिस्कस किया था, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। याद है, हमने परचेज को डेबिट किया और क्रेडिटर को हमने क्रेडिट किया था, बताया था ये सारे ट्रांजैक्शंस ऑन क्रेडिट हो रही है। ओके, अब हमने इसको डेबिट क्यों किया था? तो याद करो, ये हमारे लिए एक्सपेंस था, बढ़ गया इसलिए डेबिट हुआ, और क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटीज था, घट गया तो हमने इसे क्रेडिट किया था। अब हम जब सामान को रिटर्न कर रहे हैं, देखो इस डायग्राम को देखोगे तो जब हमारे पास सामान आया है ना, जब हमारे पास सामान आया तो हमने ये परचेज वाली एंट्री पास की, जिसमें हमने परचेजेस को डेबिट किया और क्रेडिटर को क्रेडिट किया, है ना। जब सामान हमारे पास आया, अब हम उस सामान को वापस कर रहे हैं, तो जस्ट क्या करता है, सामान जब हमने परचेज किया तो गुड्स हमारे पास आया होगा, और साथ में एक क्रेडिटर नाम की लायबिलिटीज भी आई थी, दैट्स वाई हमने लायबिलिटी को क्या किया, क्रेडिट किया, है ना। क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी क्रेडिट किया और परचेज एक्सपेंस हो गया, उसको डेबिट कर दिया। लेकिन अब सामान को हम वापस कर रहे हैं, तो खुद सोचो, क्या परचेज से अगर हमने 1 लाख का सामान परचेज किया, 20,000 का सामान हम वापस कर रहे हैं, तो पहले हमने परचेज नाम के एक्सपेंसेस जो 1 लाख को बुक करके डेबिट एंट्री पास कर दी थी, अभी वापस कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए सर, जो आपने किया ना उसका उल्टा एंट्री, या अंग्रेजी में बोले तो रिवर्स एंट्री पास कर दो। तो देखो यहां पर क्रेडिटर क्या था सर, क्रेडिटर क्रेडिट था, तो इस बार यानी कि जब हम परचेज रिटर्न की एंट्री पास कर रहे हैं, तो क्रेडिटर्स को क्या करो, डेबिट कर दो, और जो परचेज था उसे क्या करो, टू परचेज क्रेडिट कर दो। लेकिन ये परचेज में कंफ्यूजन ना हो बोल के हम एक नया वर्ड यहां ऐड कर देंगे, रिटर्न वाली बात, ताकि क्लियर हो जाए कि भाई ये परचेज रिटर्न वाले से आया है। कोई डाउट? अब देखो कुछ लोग होंगे सर हमको तो कॉन्सेप्ट जानना है, तो अगर कॉन्सेप्ट भाई, ये तो मैंने उनको बताया जिनको रट्टा वट्टा मारना है, ठीक है। अब मिस्टर रट्टू को खत्म, अब आते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। तो हमने एंट्री क्या पास की, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। क्यों ऐसा किया? तो देखो क्रेडिटर क्या है, हमारे लिए एक लायबिलिटीज है जो और कम हो रहा है। अगर हमने 1 लाख का सामान किसी से परचेज किया था, तो उसे हमें 1 लाख रुपया पे करना था, 20,000 का सामान वापस कर दिया, यानी अब हमें कितना पे करना, ओनली 80,000। दैट मींस हमारी लायबिलिटीज कम हो रही है। और याद करो रूल हमने क्या पढ़ा था, लायबिलिटीज कम होने से डेबिट करते हैं। और जो परचेज रिटर्न था, इसे 2 तरीके से हो सकते हो, एक तो जब हमने परचेज किया वही परचेज वापस कर रहे हैं, तो परचेज को हमने एक्सपेंस मान लिया था। अब ये एक्सपेंस भी हमारा कम हो रहा है, बिकॉज हम सामान तो वापस कर दे रहे हैं। 1 लाख का सामान लाके दुकान में बेचने वाले थे, लेकिन अब हम 20,000 का सामान वापस कर दिए, तो हमारे पास सामान बचा कितना, 80,000 का। तो एक्सपेंस कितना हुआ, 1 लाख हमने रिकॉर्ड किया था, बट होगा कितना, 80,000। यानी एक्सपेंस क्रेडिट हुआ, एक्सपेंस डिक्रीज हुआ, इसलिए हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। समझ में आई बात? being goods return to supplier, साथ में नरेशन लिख देंगे, याद है ना, इसको फॉर्मेट में लिखेंगे। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो दिया है गुड्स वर्थ ₹20,000 is return to राम।
अब देखो इसमें ये नहीं बोला कि सर ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, तो हमेशा याद रखना अगर दिया रिटर्न टू, इसका मतलब वो क्या है, वो परचेज रिटर्न है। तो बताओ एंट्री क्या होगी, हमने क्या डिस्कस किया था, क्रेडिटर्स घट रहा है इसलिए डेबिट करेंगे, तो एंट्री याद है ना, राम डेबिट, और बताया था नाम के बाद अकाउंट नहीं लगता, अगर अकाउंट लगाना चाहते तो कैसे लिख सकते थे, एपोस्ट्रोफी एस लगा के राम्स अकाउंट कर देते, ठीक है। टू परचेज रिटर्न कितना 20,000। उम्मीद है समझ में आई बात, यस सर। तो सेकेंड वाला केस में आ जाते हैं। सेकेंड केस क्या था, सेल्स रिटर्न था सेकेंड केस, मतलब व्हेन कस्टमर, जिसको हमने सामान बेचा था, टू होम goods have been sold on credit, returns some part due to defectiveness etc. It is called as, इसी को हम क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। ओके, तो सेल्स रिटर्न क्या है समझ में आया। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो ये तुम्हारा बिजनेस है और हमारे पास एक कस्टमर थी से चिंकी, हमने इस कस्टमर को सामान सेल किया था। क्या किया था, हमने इसको गुड्स को सोल्ड किया था। मान लो ये पार्ट हमने बेचा था, लेकिन ये पार्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन इसने हमें वापस कर दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इसी को हम बोलने वाले हैं सेल्स रिटर्न। अब सोचो जब हमने सामान बेचा हुआ तो हमने एंट्री क्या पास की होगी, तो हमने एंट्री पास की होगी डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। याद है ना, क्यों सर डेटर याद करो, ऐसा क्यों हुआ होगा, डेटर हमारा एसेट था, बढ़ गया इसलिए हमने डेबिट किया होगा। सेल्स रेवेन्यू था, ये भी बढ़ा और रेवेन्यू बढ़ने से क्रेडिट होता है। लेकिन जब सामने वाला सेम सामान हमें वापस कर दिया, से 1 लाख का सामान हमने चिंकी को सेल किया, और जब हमने सामान सेल किया तब हमने एंट्री पास कर ली चिंकी, यानी कि डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। लेकिन किसी भी कारण से हमने डेटर 1 लाख बुक कर लिया, अकाउंट्स में शो कर दिया, चिंकी ने उसमें से मान लो 10,000 का सामान हमको वापस कर दिया। तो हम क्या करेंगे, सेल करते वक्त जो हमने एंट्री की थी उसका रिवर्स एंट्री पास कर दो। तो हमको क्या करना चाहिए, फॉर इसका उल्टा, यानी कि रिवर्स एंट्री पास करना चाहिए। तो बताओ रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स पहले क्रेडिट हुआ था, अभी क्या कर दोगे डेबिट, और देखो डेटर पहले डेबिट था, अभी क्या कर दोगे क्रेडिट, तो अपने आप एंट्री ठीक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, एक नया वर्ड ऐड करते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो पाए कि रिटर्न वाला है। एक वर्ड साथ में सेल्स के साथ ऐड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ। तो अगर कुछ लोग इसको जानना चाहते हैं सर कॉन्सेप्ट वाइज, तो याद रखो कि ये हमारा रेवेन्यू था जो घट रहा है, और रेवेन्यू घटने से क्या होता है डेबिट। डेटर क्या था, डेटर हमारे लिए एसेट था, ये भी घट रहा है तो क्या होगा क्रेडिट। तो इसका ये लॉजिकल रीजन था। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं।
मान लो राम ने हमें 20,000 का सामान वापस कर दिया। सर ये रिटर्न सेल्स वाला है या परचेज वाला, कैसे मालूम चलेगा? देखना रिटर्न टू दिया तो समझ जाना वो परचेज रिटर्न है। रिटर्न बाय दिया मतलब राम ने हमें रिटर्न किया, इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है। ठीक है, तो बताओ एंट्री क्या होगी? तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सामान हमारे पास आया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू राम्स अकाउंट। कितना? 20,000। उम्मीद है समझ में आया। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। नरेशन भी लिख लेते हैं। तो बिंग गुड्स रिटर्न बाय राम। क्लियर? ओके सर। तो नेक्स्ट जो मोस्ट डिमांडेड, मोस्ट कंफ्यूजिंग और जो एग्जाम तुम्हारे पेपर में पक्के से आने वाला है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट एक ऐसा वर्ड है जो सुनते ही हम भारतीयों के चेहरे पे अपार खुशी झलकती है ना। अब मुझे बताओ डिस्काउंट वर्ड का मतलब क्या होता है? तो साधारण भाषा में इसको हम बोलते हैं कंसेशन या अलाउंसेस। हिंदी में बोले तो छूट। अब जो डिस्काउंट है वो दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट और एक को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, जिसके अदर वर्ड्स में हम फुल सेटलमेंट भी बोलते हैं। तो एक बार फटाक से आ जाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? मान लो ये मैन्युफैक्चरर, चलो इसको छोटा करते हैं, ये मान लेते हैं कि ये रिटेलर है हमारा, सॉरी होलसेलर है। ये हमारे होलसेलर जी हैं और ये है रिटेलर और ये है बेचारा हमारा कस्टमर जो बेचारा कष्ट में मर जाता है। ठीक है, अब देखो अगर इसके पास एक सामान है, इस आर्टिकल पे एमआरपी लिखी है 200 रुपया। अगर ये यानी कौन होलसेलर रिटेलर को इस 200 रुपये में सामान बेचेगा, एमआरपी यानी कि लिस्ट प्राइस जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट पे वो ऑलरेडी 200 है, तो सोचो क्या ये इसे ज्यादा में बेच पाएगा? आंसर है नहीं, क्योंकि एमआरपी तो टोटल 200 है। एमआरपी यानी लिस्ट प्राइस, उस पे जो लिखा है कस्टमर कभी उससे ज्यादा तो देता नहीं है ना। तो ये रिटेलर बोलेगा फिर मैं धंधा कर ही क्यों रहा हूं, मैं ला रहा हूं 200 में, बेच रहा हूं 200 में। तो होलसेलर बोलता है कि ओके टेंशन मत लो, मैं जब तुम्हें बिल बनाऊंगा, इस टाइप का जो बिल बनाऊंगा, तो एमआरपी यानी कि लिस्ट प्राइस भी जिसको बोलते हैं 200 और लेस कर दूंगा से एट द रेट ऑफ 20%, यानी कि मैंने 40 तुमको लेस कर दिया और तुम मुझे सिर्फ 160 देना। अब ये 160 में बेचेगा किसको? रिटेलर को। और रिटेलर जो कि एमआरपी में, एमआरपी कितना है 200 में, कस्टमर को सेल करेगा। तो 40 रुपीज जो हुआ, ये जो डिफरेंस हुआ 200 में बेचा 160 में लाया, तो जो 40 हुआ ये इनकम हुआ इस रिटेलर का। तो बिजनेस जनरली ऐसा चलता है। अब देखो ये जो 40 रुपीज होलसेलर ने किसको डिस्काउंट दिया? रिटेलर को। इस डिस्काउंट को ही हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये अब मुझे बताओ एंट्री पास करते हुए ये जो 40 रुपीज है एक्चुअली सेल कितने का हुआ? तो जब रिटेलर होलसेलर जब अपने पास सेल की एंट्री रिकॉर्ड करेगा
तो ये रिकॉर्ड करेगा 160 की, बिकॉज उसको पॉकेट में तो 160 आया। और ये जब अपने पास परचेज की एंट्री पास करेगा तो ये भी रिकॉर्ड करेगा 160 का। तो सर ये 200 का यूज क्या है? तो आंसर है इस 200 का कोई यूज नहीं है। यानी कि मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो अकाउंट में कहीं भी डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, तो सर कैसे रिकॉर्ड होता है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये 160 की एंट्री पास करेगा, ये भी 160 की एंट्री पास करेगा। बस एंट्री पास करते वक्त तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड का मतलब एंट्री रिकॉर्ड करना एट नेट वैल्यू। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या समझ में आया? एक बार फटाक से मीनिंग भी देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में मीनिंग पूछता है। A concession allowed by, कौन अलाउड करता है? मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर और होलसेलर टू रिटेलर, और कभी कभी रिटेलर आजकल कस्टमर को भी देता है ऑन प्रिंटेड, जिसको हम शॉर्ट में एमआरपी बोलते हैं, प्राइस। इसको हम आजकल और क्या बोलते हैं? तो इसको हम आजकल ऑफ सीजन प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, को डाउट? यस सर। अब मुझे बताओ ट्रेड डिस्काउंट कब एडजस्ट होता है? तो इट इज एडजस्टेड बिफोर, एडजस्टेड फ्रॉम प्राइस बिफोर रिकॉर्डिंग सेल। तो आते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, यानी कि जर्नल में इसे हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, यही तो हमारा मेन उद्देश्य था पढ़ने का। उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? मेरे साथ साथ आपको लोग नोट्स बना रहे हैं ऐसा मुझे उम्मीद है। तो नो डायरेक्ट ट्रीटमेंट, नॉर्मल एंट्री इज पास्ड but with net amount. Okay, example, goods sold to Ram 50,000, ट्रेड डिस्काउंट है 20%। ओके, सो बताओ एंट्री क्या होगी? नॉर्मल जो हम एंट्री पास करते हैं, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, दो एस्पेक्ट याद होगा अकाउंट्स। चलो मैं डिटेल बता देता हूं। तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या क्या हुए? राम सेल्स, राम क्या है? क्योंकि यहाँ डेटर है, क्योंकि हमने सामान उधारी में सेल किया, और ये डेटर एसेट होता है। सेल्स क्या है? रेवेन्यू। याद करो, राम नाम का एसेट बढ़ा तो क्या करेंगे? डेबिट। और सेल्स नाम का रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ने से क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गई? राम्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितना? 40,000। अब ये 40,000 कैसे आया? डोंट वरी, बता रहा हूं। देखो, सबसे पहला काम क्या है कि
ट्रेड डिस्काउंट कितना है निकाल लो, तो ये हमेशा प्राइस पे निकालते हैं। 50,000 था प्राइस यानी कि एमआरपी, इसको आप 20% निकाले, ठीक है, तो निकला 10,000 और 50,000 में से हमें डिस्काउंट मिल गया 10,000 का। इसका मतलब हमने एंट्री कितने की पास की, हमारे पास सामने परचेज या सेल कितने किया, 40,000 किया, तो ये 40,000 हम रिकॉर्ड करेंगे। उम्मीद है समझ में आया ट्रेड डिस्काउंट? यस सर। तो फट से आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कैश डिस्काउंट। अब देखो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैंने सामान से, ये राम है और इन्होंने सामान सेल किया मोहन को 2 मंथ्स क्रेडिट में। अब ये 2 महीना क्रेडिट है, यानी मोहन को 2 महीने बाद पेमेंट करना है राम को। से ये सामान था 1 लाख का, लेकिन राम ने रिक्वेस्ट किया मोहन से कि भाई थोड़ा मुझे जल्दी पेमेंट कर दो। याद रखना सेल की एंट्री ऑलरेडी 1 लाख की पास हो चुकी है। ट्रेड डिस्काउंट में एंट्री पास करते वक्त अमाउंट एडजस्ट हो जाता है, कैश डिस्काउंट में एडजस्ट नहीं होता, ये पेमेंट के टाइम एडजस्ट होता है, यानी कि सेटलमेंट के टाइम एडजस्ट होता है, ठीक है। तो राम ने बोला मोहन को कि मुझे थोड़ा जल्दी पेमेंट कर दो। अब वो जल्दी बोला मैं जल्दी पेमेंट क्यों करूं, अगर यही पैसा मैं बैंक में जमा करूंगा तो क्योंकि मुझे तुम्हें 2 महीने बाद पेमेंट करने हैं तो मुझे कुछ बैंक से इंटरेस्ट मिल जाएगा, व्हाई शुड आई पे अर्ली। तो इसमें राम बोलता ओके तुम मुझे कुछ कम पेमेंट कर देना, हिसाब पूरे हिसाब के बराबर में, इसको बोलते हैं फुल सेटलमेंट। यानी कि हमने क्या समझा, अ कंसेशन allowed by creditors to debtors for prompt payment। अब ये 2 तरह होता है, एक को हम बोलते हैं डिस्काउंट, पेनल्टी अलाउड की बात कर लेते हैं, डिस्काउंट अलाउड, और दूसरे को बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या हुआ, तो देखो व्हेन लेस amount is received in full settlement from debtors in lieu of amount due, it is called, इट इज मतलब डिफरेंस इज कॉल्ड। तो जब हम पूरे बदले के बदले में, पूरा अमाउंट ड्यू के बदले में अगर कम अमाउंट रिसीव करते हैं फुल सेटलमेंट में, डिफरेंस इज कॉल्ड। तो उस डिफरेंस को हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। ये हमारे लिए इट इज एन एक्सपेंस होता है, क्योंकि हमें फुल के बदले में कम मिला। एग्जाम्पल, रिसीव्ड 48,000 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ 50,000। तो याद रखना हमेशा ये वर्ड तुमको दिया होगा फुल सेटलमेंट। डिस्काउंट अलाउड कब होता है, जब हमें अमाउंट रिसीव होता है, पैसा मिलेगा तो जाके हम डिस्काउंट देंगे, है ना। डिस्काउंट अलाउड कब होगा, जब पैसा मिल रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगा,
कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स इन amount received in full settlement. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। received 48,000 in full settlement of 50,000 फ्रॉम राम। राम से पैसे लेने थे 50,000, लेकिन लिया हमने कितना 48,000। तो जितना पैसा हमको मिला नेट अमाउंट लिख देंगे कैश के सामने। तो कैश अकाउंट डेबिटेड 48,000 और डिस्काउंट में कितना आया डिफरेंस, क्योंकि हमारा राम लगे थे 50, मिला कितना 48, तो 2,000 डाल देंगे डिस्काउंट में टू राम्स अकाउंट 50,000। उम्मीद है समझ में आया। यस सर। तो फटाफट आ जाते हैं डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या है उसमें। कैश डिस्काउंट के अंदर सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड। तो व्हेन लेस अमाउंट is paid in full settlement of amount due to creditors, difference is called as discount रिसीट। अब याद रखना है डिस्काउंट रिसीट क्या होता है, तो इट इज एन इनकम। यह हमारा इनकम होता है। एग्जाम्पल पे 9,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000 टू मोहन। ठीक है, तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है वो 10,000 रुपया हमको देना था, लेकिन हमने पूरा सेटलमेंट किस में कर दिया 9,800 में। जो डिफरेंस 200 है इसी को हम क्या बोलने वाले हैं, तो इसको हम बोलने वाले हैं डिस्काउंट रिसीट। उम्मीद है समझ में आया। यस सर। अब मैंने क्या बोला, ये डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए इनकम होता है। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे। अब देखो हमारे पास क्रेडिटर्स नाम का एक लायबिलिटीज घट रहा है, तो इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। पैसा कैश नाम का एसेट क्या क्रेडिट कर देंगे, और डिस्काउंट हमारे लिए इनकम था इसलिए क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं। पेड ₹9,800 to Mr. X in full settlement of 10,000। तो बताओ इसका एंट्री क्या हो जाएगा। तो जो क्रेडिटर था, क्रेडिटर कौन है, मिस्टर एक्स, उनको हम डेबिट कर देंगे। कितना, पूरा जितना अमाउंट ड्यू था, जितना हमारे पास से पैसा गया कैश, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और डिस्काउंट नाम का इनकम हुआ इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। सो उम्मीद है ये समझ में आया। यस।